आज है 25 सितंबर और आज मेक इन इंडिया स्कीम के 10 साल पूरे हो गए हैं। आइए जानते हैं कि इन 10 सालों में कितना बदला भारत। सबसे पहले इस स्कीम या पहल जो भी इसे कहें, इसके बारे में जान लेते हैं। आखिर ये है क्या? मेक इन इंडिया एक सरकारी पहल है जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। साथ ही भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है। इसका मकसद है कि भारत में उत्पादन बढ़े और देश की आर्थिक समृद्धि बढ़े। इस पहल के तहत भारत में विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं से जुड़े 25 क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि इस पहल के माध्यम से किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया। कारोबार करने में आसानी के लिए नियमों में ढील दी गई। रक्षा, रेलवे, अंतरिक्ष और एकल ब्रांड, खुदरा जैसे क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति दी गई। देश के विभिन्न हिस्सों में 6 औद्योगिक गलियारे बनाए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है। नवप्रयोग और अनुसंधान के लिए तेज रजिस्ट्रेशन प्रणाली की शुरुआत की गई। उद्योगों की कौशल की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है। सरकार और उद्योगों के बीच के रिश्ते में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। सरकार उद्योगों के साथ साझेदारी करके देश के आर्थिक विकास में योगदान देगी। क्या आप जानते हैं इस स्कीम से सबसे बड़ा बदलाव क्या है? इस पहल के बाद अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया गया है। रक्षा क्षेत्र में नीति को लिबरल बनाया गया है और एफडीआई की सीमा को 26% से 49% तक बढ़ाया गया है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई को अनुमति दी गई है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निर्माण, संचालन और रखरखाव में ऑटोमेटिक रूटिंग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। बीमा और चिकित्सा उपकरणों के लिए लिबरलाइजेशन मानदंडों को भी मंजूरी दी गई है। अब जानते हैं इन 10 सालों में कितना बदला भारत। इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 2014 से 2021 के बीच विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 14 से 18% के बीच रहा है, जो कि पहले की तुलना में वृद्धि दर्शाता है। उत्पादन के लक्ष्य, मेक इन इंडिया का लक्ष्य 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र के लिए $1 ट्रिलियन का उत्पादन था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई वृद्धि दर एफडीआई में 2014 से 2021 के बीच 62% की वृद्धि हुई, जिससे भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। क्षेत्रीय निवेश, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश हुआ है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सीधे रोजगार अनुमानित 1 करोड़ नए रोजगार के अवसर बने हैं, विशेष रूप से विनिर्माण और स्टार्टअप्स में। आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया ने स्थानीय स्तर पर कौशल विकास पर भी जोर दिया, जिससे स्थानीय रोजगार में वृद्धि हुई। स्टार्टअप इकोसिस्टम, नवाचार, भारत ने विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का दर्जा प्राप्त किया है, जिसमें 2021 तक 60,000 से अधिक स्टार्टअप्स थे। निवेश, 2020 में भारत ने $9.5 बिलियन का स्टार्टअप निवेश प्राप्त किया, जो दर्शाता है कि नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और परिवहन, सरकार ने सड़क निर्माण में तेजी लाई है, जिससे लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हुआ है। स्मार्ट सिटी परियोजना, इस पहल के तहत स्मार्ट सिटी का विकास किया जा रहा है, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। पॉपुलैरिटी ऑफ स्वदेशी प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ी है, जैसे हाथों से बने हुए अलग अलग सामान। ब्रांड जागरूकता, मेक इन इंडिया अभियान ने स्वदेशी उत्पादों की ब्रांडिंग को बढ़ावा दिया है। नए सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नए क्षेत्रों में विकास हुआ है, जिससे भारत को वैश्विक मानचित्र पर पहचान मिली है। इनोवेशन एंड रिसर्च, कंपनियों ने अनुसंधान और विकास पर अधिक निवेश करना शुरू किया है,
जिससे नई तकनीकों का विकास हुआ है। कई इनोवेशन हब और टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए गए हैं। इंप्रूवमेंट इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। मेक इन इंडिया के अंतर्गत प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे व्यवसायों के लिए वातावरण अनुकूल बना है। लाइसेंस और अनुमतियों की संख्या में कमी आई है। पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। महामारी के दौरान भारत ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के निर्यात में वृद्धि। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। क्या आप जानते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य देश में परेशानी मुक्त व्यापार करना है।